नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब ये कि जो अक्षर जहाँ से पैदा हो रहा है वह स्थान क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान। जैसे हमने कहा का, इसकी जो उत्पत्ति स्थान है प फ जितने भी अक्षर हैं तो वह कहाँ से निकल रहे हैं आज हम लोग वही पढ़ेंगे, वही उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान में पहला सूत्र है अ कु ह विसर्ज निया नाम कंठ। ये आपका पहला सूत्र है। अकुहा विसर्जनीया नाम कंठ। यहाँ देखिए आ है, ये क्या है? आ कितने प्रकार के होते हैं? 18। हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के हैं? 18। कु, ये देखिए यहाँ है कु को भी हमने पढ़ा था। उदित कुचुट तुपु, इत संज्ञक हो जाता है, बचता है का यानी क वर्ग। कु का मतलब है क वर्ग। का वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? का वर्ग में 5 अक्षर आएंगे। कौन कौन सा? क ख ग घ ङ। फिर यहाँ पर है ह। क्या है? ह। और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से। आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है, तो इनमें से कोई एक दे देगा और 3 विकल्प जो है अन्य के दे। जैसे यहाँ कहा जाए ई, प, ट और क। प्रश्न पूछ ले इन अक्षरों में किसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो वहाँ क्या विकल्प हो जाएगा? क। क्योंकि सूत्र है अकुहा विसर्जनीया नाम कंठ, यानी 18 प्रकार के अ और क ख ग घ ङ ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। इनका स्थान क्या है? कंठ। सूत्र भी पूछ सकता है या विकल्प ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कंठ स्थान होगा, इस तरह से, या ऐसे भी दे सकता है आ दे दे, ख दे दे, ह दे दे और ई दे दे। पूछ ले निम्नलिखित में से कंठ उच्चारण स्थान नहीं होगा, इस तरह से भी पूछ सकता, हाँ नहीं करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। क्या यहाँ पर आ रहा ई? नहीं, आ है। 18 प्रकार के आ, क ख ग घ ङ ह विसर्ग, इनका क्या होगा? कंठ स्थान होगा। ठीक है, अगला सूत्र देखें। अगला सूत्र है ई चू यशा नाम ताल। इचु यशा नाम ताल। यहाँ क्या है? ई। कितने प्रकार का ई होता है? 18 प्रकार का। चू का मतलब च वर्ग, यानी कि च छ ज झ या। यहाँ भी है, पंचमाक्षर भी अपने अपने वर्ग के होते हैं। फिर या, फिर यहाँ से ये वाला सा, जिसको लोग साधारण में ऐसे कह देते हैं बड़ा सा, छोटा सा, जबकि यह क्या है? तालु सकार। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बोलिए च छ ज, तो ये देखिए जिह्वा जहां टच कर रही है, यानी जिस स्थान को जिह्वा छू रही वही क्या है? तालु है। च छ ज झ य ई या सा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालु से। इसमें भी सूत्र हो गया ये। प्रश्न हाँ नहीं करके इसमें भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से तालु स्थान है। च छ ज, कोई एक इसमें से दे देगा, बाकी 3 अन्य के दे देंगे, या तो 3 इसका दे दे, एक अन्य का दे करके पूछ ले कि निम्नलिखित में से तालु स्थान नहीं है।
जैसे दे दे छ, ह, या, श, पूछ ले इसमें किसका उच्चारण स्थान तालु से नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? छ आप देख रहे हैं यहाँ पर है, यानी कि तालु स्थान है। ह क्या है इसमें? नहीं, सूत्र आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो कुह आ रहा था कंठ में, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ में, यही तालु नहीं है। यह भी तालु है, ईचु यसा नाम तालु, सा है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। फिर इसी क्रम में है अगला स्थान में री टू रसा णाम मूर्धा, री टू रसाणाम मूर्धा। यहां कह रहा है री क्या है? री। ये री कितने प्रकार का होगा? यह भी 18 प्रकार का होता है। टू कहने से क्या बोध हो रहा है? ट वर्ग का। ट वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक है। और रा है, और यहाँ क्या है? ये वाला सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। सूत्र क्या है? रीटू रसाणाम मूर्धा। री 18 प्रकार के, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धा। टा का उच्चारण स्थान मूर्धा, ठा का मूर्धा, टा ठा डा जितने भी हैं इस टा वर्ग में, वह क्या हो जाएंगे? इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धा से। अभी हमने बोला च, छ, जा, तो जहां जिह्वा छू रही थी, स्पर्श कर रही थी, वह स्थान क्या था? तालु। उसी प्रकार इसमें बोलेंगे आप ट, ठ, तो देखेंगे तालु से और ऊपर जिह्वा जा रही। बोलिए ट, ठ, ड, तो ऊपर जाकर के जल्दी से नीचे मुड़ रही, वह क्या है? मूर्धा स्थान है। इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ से है? मूर्धा से। इसमें भी प्रश्न उसी प्रकार से पूछ सकता है, हाँ नहीं बना करके। फिर अगला सूत्र है ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। ली कितने प्रकार का होगा? 12 प्रकार का। क्यों? अभी पिछले वीडियो में बताया गया था ली का दीर्घ नहीं होता, ह्रस्व होगा, प्लुत होगा, 6 वेद मिला करके 12। फिर यहाँ क्या है? तू, यानी कि त, थ, द, ध, न, तथा द, ध, न। और फिर यहाँ क्या है? ला, और ये क्या है? सा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? दंत से। आप बोलिए ली, त, थ, द, ध, तो लग रहा है ना कि दांत के बीच में जिह्वा स्पर्श कर रही है, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत से। वहीं से यह अक्षर पैदा हो रहा है। इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ से है? दंत से। प्रश्न उसी प्रकार पूछेगा, ता का उच्चारण स्थान होगा, ऐसे भी बना के प्रश्न पूछ सकता है। सीधे लिख देगा ता का उच्चारण स्थान होगा, लिख दिया मूर्धा, दंत, कंठ, तालु। तो क्या होगा? यदि आपको सूत्र पता है फिर ऋतु लसानाम दंता, तो ये दंत हो जाएगा। या सूत्र ना भी पता हो तो घर पर आप लोग एक बार बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ये जान लीजिए कि तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है, तो उससे क्या है पता चल जाएगा आपको कि उच्चारण स्थान कहाँ से उत्पत्ति होती है अक्षरों की। तो ली यानी 12 प्रकार के जितने ली हैं उनका उच्चारण स्थान दंत, ता, था, दा, ध, ना का उच्चारण स्थान दंत, ला का उच्चारण स्थान दंत, और ये दंत सकार का उच्चारण स्थान कहाँ से है? दांत से, दंत से। फिर है अगला सूत्र उपूप
धमानिया नाम ओष्ठव। उपधमानिया नाम ओष्ठव। या तो सीधे आप एक ही में संधि करके लिख सकते हैं, ऐसे भी मिल जाएगा आपको, नाम ओष्ठव एक ही में लिख दिया, ऐसे पुस्तक में दिया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ऊ है। ऊ कितने प्रकार का होगा, 18 प्रकार का, क्योंकि यही तो बताया गया था आ ई उ री, ये कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के। तो 18 प्रकार का ऊ, फिर इसको जब तोड़ेंगे तो क्या है, पा है यानी कि पू है। यहाँ पू और उपधमानिया नाम का ऊ, ये दोनों मिलकर के यहाँ क्या है, दीर्घ हो गया है। तो यहाँ क्या है, पू। पू का मतलब है पवर्ग, यानी प फ ब भ म। और उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, ओष्ठ से। कहाँ से है, ओष्ठ से। यानी कि जो ऊ है 18 प्रकार, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। प फ ब भ म ओष्ठ। और उपधमानीय वर्ण क्या है, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, पा के पहले अर्ध विसर्ग जैसा आता है और फा के पहले अर्ध विसर्ग जैसा आता है, तो वह क्या कहलाता है, उपधमानीय। अब आप लोग इसको रटने की जरूरत नहीं कि प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, च का उच्चारण स्थान तालु होता है। आप बोल करके देखिए, प फ ब, तो प बोल रहे हैं तो क्या ओष्ठव लिखा है, यहाँ पे दोनों होठ मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही होठ, एक आप पकड़ के देखिए, अगला उच्चारण कीजिए, फिर नहीं होगा। इसलिए क्या है, ओष्ठव, यानी कि दोनों होठ मिलने चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, तभी उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। यानी प फ ब भ म कह रहे हैं तो दोनों ओष्ठ, यानी यहीं से यह अक्षर पैदा हो रहा है। जब तक आप ओष्ठ को नहीं मिलाएंगे, नहीं बोलेंगे मिला करके, ओष्ठ के अलावा इसका उच्चारण हो ही नहीं सकता। आप क्या कीजिए, मुंह खुला रखिए और बोलिए पा, आप नहीं बोल सकते हैं। इसलिए उपधमानिया नाम ओष्ठ, उ प फ ब भ म और उपधमानी, इनकी उत्पत्ति कहाँ से है, ओष्ठ से। प्रश्न पूछ लेगा कि प का उच्चारण स्थान है कंठ मूर्धा ओष्ठ तालु, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ। तुरंत आप वहीं बोल करके देख लीजिए प कहाँ से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइए कि ओष्ठ होगा तालु होगा, नहीं, तुरंत अभी से ही प्रैक्टिस करके आप देख लीजिए, कभी नहीं फिर याद करना पड़ेगा। क्योंकि प फ ब भ म ओष्ठ मिल रहा है, तालु आप बोल के जान लीजिए, मूर्धा जान लीजिए, क ख ग एक बार कंठ से जान लीजिए, इसके बाद आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्लियर हुआ, उ प फ ब भ म उपधमानी, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, ओष्ठ से। फिर है या म न ड़ न ना नासिका च। सूत्र है यमगणना नाम नासिका च। यहाँ देखिए, यहाँ है, ये यहाँ क्या है, माँ है, ना है, ड़ा है और क्या है, ना। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, नासिका से। पीछे हम लोग पढ़े भी थे कि मुख नासिका वचनो अनुनासिका, उसमें क्या था, ये सब भी आते थे, ये भी अनुनासिक होते हैं। तो नासिका पंचमाक्षरों का क्या होगा, नासिका। यहाँ एक चीज और देखिए आप लोग, यहाँ च लिखा है सूत्र में, क्या लिखा है, च। इस च का मतलब है कि नासिका तो होगा ही और साथ में अपने वर्गों का भी होगा, यानी अपने अपने वर्गों के भी होंगे ये। जैसे हमने पढ़ा इच्छा छ ज झ, यहाँ आ रहा है, तो यही का है चवर्ग का। तो हमने पढ़ा ईचु ऐसा नाम तालु, तो जब ये चवर्ग का है
तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु तो होगा, यानी कि चा का मतलब है तालु भी होगा, और क्या है? नासिका। ठीक है, यानी चा यही बोध करवा रहा है कि अपने वर्गों के भी होंगे। जैसे हम कहें ङ, इसका क्या है? नासिका तो है, और क्या हो सकता है चा से? अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा से, क वर्ग में आता, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ भी है और नासिका भी। इसी प्रकार म क्या है? प फ ब भ म, ओष्ठ का भी होगा और नासिका का भी। ड़ ट ठ ड ढ ड़, ट वर्ग में आएगा ना ये, इसका क्या है? मूर्धा, और इस चा से ये बता रहा है कि अपने वर्ग का होगा, और यहाँ पंचमाक्षर क्या है? नासिका, यानी कंठ और नासिका दोनों कह सकते हैं। न का इसका तालु और नासिका कह सकते हैं, इसका मूर्धा नासिका कह सकते हैं। ठीक है, इस चा से यही बोध हो रहा है। तो प्रश्न पूछेगा पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है तो क्या हो जाएगा? नासिका। यहाँ का उच्चारण स्थान होगा नासिका, माँ का नासिका, या नासिका न का नासिका कंठ भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे सटीक स्पेशल जब ये हो गया तो यही लिखिए। अगर विकल्प में दोनों दिया है कंठ नासिका तो अभी हो सकता है, और यदि नासिका नहीं दिया है विकल्प में, केवल कंठ दिया है, कंठ ताल, तब हम इसको कंठ भी लिखेंगे क्योंकि क वर्ग में यह आता है। फिर है ए दैतो कंठ तालु। क्या है? कंठ तालु। ये क्या है? यहां से आप देखेंगे एत और ऐत, यानी कि तपरकरण के लिए बचेगा यहां से ए, और फिर क्या यहां बचेगा? ऐ। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। अब आपको यह भी है कि याद करना पड़ेगा ए उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, नहीं, आप इसको ये पता होगा कि ए बनता कैसे है। पिछले वीडियो में पढ़ा गया था, हरस या दीर्घ आ और ई, इन दो अक्षरों से मिलकर के क्या बनता है? ए। और हमको पता है कि आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा से, यह क्या है? कंठ, और ईचु यसा नाम तालु से इसका उच्चारण स्थान तालु। तो वही तो यहाँ लिख दिया है, संयुक्ताक्षर है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और तालु। और ऐ का आ और धन ए मिल करके ऐ बना देगा तो क्या हो जाएगा? कंठ तालु। फिर है ओ दौतो कंठोष्ठम। कंठोष, एक सेकेंड, कंठोष्ठम क्या सूत्र है? कंठोष्ठम। यहाँ क्या निकलेगा? यहाँ से ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ओष्ठ। हमको यह भी पता है कि आ और उ यह मिल करके क्या बनता है? ओ। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा से कंठ, और उपधमानीय नाम ओष्ठौ, तो उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। प्रश्न पूछेगा ओ का उच्चारण स्थान होगा तालु, मूर्धा, कंठ, कंठोष्ठ, तो क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ। या ऐसे भी दे सकता है, कंठोष्ठ का उदाहरण है, ओ दे देगा, ए आई आ दे देगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं करके भी प्रश्न बना सकता है, हाँ नहीं दोनों तरीके से। सूत्र क्या है? ओ दतो कंठोष्ठम। फिर है
वकारस्य दंतोष्ठम। वकार यानी वकार का मतलब व का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत और ओष्ठ। ठीक है। फिर है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा की जड़ यानी जिह्वा। और जिह्वा मूली में हम लोगों ने कितने वर्णों को पढ़ा था? कहा था क और ख। क ख इति ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूली। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा की जड़, जिह्वा मूल। और क्या इसमें बचा है? फिर है नासिका अनुस्वारस्य। सूत्र नासिका अनुस्वारस्य। जो अनुस्वार है या पंचमाक्षर भी कह सकते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। तो ये आप लोगों को समझ में आया? अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर कितने होंगे? 5। ये सब जितने हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।